आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जल संकट का कोई अंत नजर नहीं आने के कारण इस साल कर्नाटक में 31 लाख टन तक गिर सकती है अनाज की पैदावार। कर्नाटक में जल संकट, लेकिन केंद्र ने नहीं की मदद। शिवमोगा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर बोले जयराम रमेश। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का पीएम मोदी पर तंज, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे से डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा की लहर में साफ हो जाएंगी बीआरएस कांग्रेस, तेलंगाना में बोले पीएम मोदी। कोलकाता में गिरी निर्माणाधीन इमारत, 2 की हुई मौत, राहत बचाव कार्य है जारी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक का खाद्यान्न उत्पादन यानी अनाज और दालें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 31 लाख टन कम होने का अनुमान है। धान में सबसे अधिक गिरावट का अनुमान है कि 65 लाख टन से 38 लाख टन तक गिरावट आएगी। भारी गिरावट का कारण धान उगाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों तुंगभद्रा और कावेरी बेसिन में कम जल भंडारण को माना जाता है। इन बेसिनों में राज्य सरकार के प्रतिबंधों के कारण धान की खेती का क्षेत्रफल 4 लाख हेक्टेयर कम हो गया है। कर्नाटक में 1 दशक से भी अधिक समय में धान की सबसे कम फसल होने वाली है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और हावेरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार बसवराज बोम्मई ने कहा कि हावेरी लोकसभा क्षेत्र में काफी समर्थन मिला है और इस बार तो और ज्यादा बहुमत से निर्वाचित होंगे। बिहार में रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोम्मई ने कहा कि केएस ईश्वरप्पा मान जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय नेता उनसे बात कर सब कुछ ठीक कर देंगे। ईश्वरप्पा पार्टी के प्रति वफादार हैं, नाराजगी के कारण गुस्सा जाहिर किया है, वे पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका लक्ष्य मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। वे सोमवार से हावेरी गदग लोकसभा क्षेत्र के हावेरी जिले के हानगल, हावेरी और बैडगी हिस्सों में प्रचार करेंगे। अगले 2 दिनों में गदग जिले के रोणगदग इलाके में प्रचार करेंगे। कर्नाटक के जल संकट के दौरान मोदी सरकार पर राज्य के लोगों की मदद न करने का कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के शिवमोगा में रैली करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो अपने संबोधन में राज्य के कुछ प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गंभीर सूखे की स्थिति के कारण गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। राज्य के 236 तालुकों में से 223 सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मोदी सरकार से सूखा राहत के लिए 18,172 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है। मोदी सरकार ने अब तक कर्नाटक के लोगों की मदद करने से इनकार क्यों किया है? कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से डरे हुए हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत खड़गे के गृह जिले कलबुर्गी से शुरू की है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कर्नाटक में 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कर्नाटक के शनिवार को कलबुर्गी से अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत की थी। ऐसे में डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा और कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से डरे हुए हैं। रविवार 17 मार्च को कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, पावर स्टार, कर्नाटक रत्न स्वर्गीय डॉक्टर पुनीत राजकुमार का 49वां जन्मदिन था। इस अवसर पर पुनीत राजकुमार के प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाया और श्रद्धांजलि अर्पित। इस जन्मदिन के अवसर पर धारवाड़ तालुके के मंसूर गांव के एक युवा कलाकार विठल ने अपने घर की दीवार पर पावर स्टार पुनीत राजकुमार का चित्र बनाया। इस युवा कलाकार की ये पेंटिंग देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। केपी न्यूज की एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोरों शोर से जुट गई हैं। इसी के तहत पीएम मोदी आज तमिलनाडु के कोयम्बतूर में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी ने आज तेलंगाना के जगत्याल में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी की ये रैली तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र में आयोजित हुई और यहां की रैली का असर करीमनगर लोकसभा सीट पर भी होगा। तेलंगाना में भाजपा का समर्थन लगातार बढ़ रहा है और यहां मौजूद लोगों की भीड़ इसका उदाहरण है। मैंने हाल ही में तेलंगाना में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, मोदी ने ये बात कही। अब लोग देख रहे हैं कि रिमोट इलाकों में भी अब विकास परियोजनाएं चल रही हैं। भाजपा की लहर में बीआरएस और कांग्रेस साफ हो जाएंगी। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पुडुचेरी के राजभवन की तरफ से जारी बयान में उन्होंने इस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल पद छोड़ने की भी जानकारी दी। गौरतलब है कि तमिलिसाई सुंदरराजन को नवंबर 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें फरवरी 2021 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तमिलिसाई सुंदरराजन इस बार भाजपा के टिकट पर तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते। बताया जा रहा है कि भाजपा उन्हें डीएमके नेता कनिमोझी के खिलाफ भी उतार सकती है। 2019 के चुनाव में सुंदरराजन ने चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2009 में वे चेन्नई उत्तर सीट से प्रत्याशी रही थी। हालांकि यहां उन्हें डीएमके के टीकेएस एलंगोवन से हार का सामना करना पड़ा था। संगारेड्डी जिले के जहराबाद में जहराबाद डिवीजन न्यालकल मंडल झाड़ संगम में तेज बारिश के कारण बड़े झाड़ रोड पर गिर गए, जिससे जहराबाद मुंगी कंपनी के पास काफी ट्रैफिक जाम हुआ। बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई थी। जहराबाद से मोहम्मद अहमदुल्लाह की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता के मेटिया ब्रुज में घटनास्थल पर पहुंची, जहां 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। डब्ल्यूयूबी फायर और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बोस ने बताया कि 2 मौतों की सूचना भी मिली है और 13 लोगों को बचाया गया है। आपको बता दें कि घायल होने के बाद सीएम ममता बनर्जी पहली बार सड़क पर निकली हैं। उनके माथे पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी और काला स्कार्फ उन्होंने पहना हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य राजनीति में प्रवेश कर सकती हैं और बिहार की सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लालू के 3 बच्चे मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं। आचार्य के भाई तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उनके 2 अन्य भाई बहन तेज प्रताप यादव और मीसा भारती क्रमश बिहार विधानसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं। वहीं अब रोहिणी के भी राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। यादव परिवार के करीबी माने जाने वाले बिहार विधान परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आचार्य के राजनीति में प्रवेश की अटकलों ने जोर पकड़ा हुआ है। सुनील कुमार सिंह ने कल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि रोहिणी आचार्य अपने पिता के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक हैं। सारण क्षेत्र के सभी पार्टी पदाधिकारी चाहते हैं कि उन्हें सारण से पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार बनाया जाए। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार।
कोलकाता में रविवार देर रात एक निर्माणाधीन इमारत ढहने के बाद कम से कम 10 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गार्डन रीच इलाके में हजारी मुल्ला बागन में स्थित 5 मंजिला इमारत देर रात ढह गई। इसके बाद मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका के मद्देनजर तलाश व बचाव अभियान चलाया गया। कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने घटनास्थल का दौरा किया और बचाव अभियान का जायजा लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, रविवार देर रात गार्डन रीच इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। हमने कुछ लोगों को मलबे में से निकाला है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। घटनास्थल पर एम्बुलेंस तैनात की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार इमारत के ढहने से पहले कंक्रीट के टुकड़े गिरे थे। उन्होंने बताया कि इमारत के ढहने पर एक तेज आवाज आई और पूरे इलाके में धूल का गुब्बार छा गया। घनी आबादी वाले इस इलाके में इमारत का मलबा आसपास की झुग्गियों पर भी गिरा। केंद्र सरकार ने रविवार को निर्वाचन आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजकर 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश के मुताबिक 19 अप्रैल को 102 सीट पर पहले चरण में मतदान होगा, जिसके लिए 20 मार्च को पहली अधिसूची जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही किसी विशेष चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जल संकट का कोई अंत नजर नहीं आने के कारण इस साल कर्नाटक में 31 लाख टन तक गिर सकती है अनाज की पैदावार। कर्नाटक में जल संकट, लेकिन केंद्र ने नहीं की मदद। शिवमोगा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर बोले जयराम रमेश। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का पीएम मोदी पर तंज, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे से डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा की लहर में साफ हो जाएंगी बीआरएस कांग्रेस, तेलंगाना में बोले पीएम मोदी। कोलकाता में गिरी निर्माणाधीन इमारत, 2 की हुई मौत, राहत बचाव कार्य है जारी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।